अंजलि की चुप्पी सबको डरा रही है। राघव कहाँ है? या फिर किसी साजिश का शिकार हुआ है? और तभी राघव लौट आता है, पर असली ड्रामा तो अब शुरू होता है। हॉस्पिटल से गायब हुई सीसीटीवी फुटेज, दूसरी ओर बस्ती पर मंडराता चंद्रभान ठाकुर का खौफ। या गणेश और बाकी लोग बचा पाएंगे अपना घर? उधर पद्मा की जान पर बना है संकट। अगले 15 मिनट में सब कुछ बदल सकता है। देखिए आज का एपिसोड। क्या राघव बचेगा? क्या पद्मा जिंदा रहेगी? और क्या अंजलि खोल पाएगी चंद्रभान का काला सच? एपिसोड की शुरुआत होती है राजपूत परिवार के अंजलि से। राघव के बारे में पूछने से अंजलि चुप रहती है। महक अंजलि से कहती है कि आज फादर्स डे है और उसने वादा किया था कि वह राघव को घर लाएगी, तो वह कहाँ है? अंजलि की चुप्पी से परिवार बेचैन हो जाता है और बार बार उसे सवाल करते हैं। तभी अमन महक को संभालता है, पीछे राघव को खड़ा पाता है। फिर अमन राघव से आशीर्वाद लेता है। अभय उससे गले लगा। राघव राजपूत हवेली में प्रवेश करता है और अपने परिवार से मिलकर भावुक हो जाता है। अंजलि ये सब देखती है। राजपूत परिवार राघव के जेल से लौटने की खुशी मनाता है। अमन, अभय और महक उसके साथ फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। राघव अंजलि के पास आता है और अंजलि उसका आशीर्वाद लेती है। उधर हॉस्पिटल में पंकज डॉक्टर से सीसीटीवी फुटेज मांगता है। डॉक्टर कहता है कि वह संभव नहीं है क्योंकि हार्ड ड्राइव और ले गया। पंकज गुस्से में पूछता है कि कौन ले गया? दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को, कौन ले गया हार्ड ड्राइव? कहीं वो कातिल तो नहीं? फिर डॉक्टर बताता है अंजलि ले गई थी। पंकज डॉक्टर पर चिल्लाता है, उसे हार्ड ड्राइव लेने की इजाजत किसने दी? और कहता है कि वह हार्ड ड्राइव अस्पताल की संपत्ति है जिससे केवल पुलिस जब्त कर सकती है। पंकज अंजलि को फोन करता है और पूछता है कि उसने हार्ड ड्राइव क्यों ली और उसे तुरंत लौटाने को कहता है। अंजलि जवाब देती है कि हार्ड ड्राइव उसकी गाड़ी में ही है। पंकज कहता है डॉक्टर ने बताया कि उसने उसे ले लिया था। अंजलि समझाती कि उसने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी बनाई और असली हार्ड ड्राइव कांस्टेबल को गाड़ी में दे दी थी। फिर अंजलि फोन काट देती है। इसी बीच अंजलि के बस्ती वाले घर के पड़ोसी भजन का विरोध करते हैं क्योंकि वो गणेश सहित बस्ती के सभी लोगों को घर खाली करने की नोटिस देता है। फिर वो लोग कहते हैं कि जो वो कर रहा है वह गलत है। गणेश भजन को चुनौती देता है और पूछता है कि क्या उसे लगता है सिर्फ नोटिस देने और खाली करने को कह देने से सब खत्म हो गया है? वह पूछता है कि इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे और उसे याद दिलाता है कि कानून अभी मौजूद है। भजन उसे टालता है और कहता है कि उसने कानून को इतना पी लिया है कि उसे जूस बनाकर भी पी चुका है। इस साल आज तक तो मैंने सिर्फ फ्रूट्स का जूस बनते देखा था। गणेश पलटकर कहता है कि जब वह कानून पढ़ रहा था तब भजन पैदा भी नहीं हुआ था। वही खड़ा एक और वकील कहता है कि अब बहस करने का कोई फायदा नहीं क्योंकि अब तुम सबका इस इलाके का एक और बाप आ रहा है। क्या लगता है आपको कौन है इस इलाके का बाप जिसने इतने बच्चों के साथ साथ इलाके के भी पैदा करता है? फिर वकील कहता है चंद्रभान ठाकुर, क्योंकि यह जमीन अब चंद्रभान ठाकुर की हो चुकी है। एपिसोड समाप्त हो। अंजलि रूपा रानी को एक घर लेती है और कहती है कि वह तब तक वहीं रहेगी जब तक सच सामने नहीं आ जाता। रूपा रानी कहती है कि अंजलि उसे रोक नहीं सकती और दावा करती है कि वह बहुत ताकतवर लोगों को जानती है। वह अभी भी चंद्रभान ठाकुर से मिली थी। अंजलि छुपके से यह बात रिकॉर्ड कर लेती है और रूपा रानी से पूछती है कि क्या वह सच में चंद्रभान ठाकुर को जानती है और झूठ बोलने से मना करती है, बताते हुए कि उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। उधर हॉस्पिटल में चंद्रभान का गुंडा पद्मा को मारने की साजिश करता है। वह चंद्रभान को फोन करके बताता है कि पद्मा अगले 15 मिनट में मर जाएगी। चंद्रभान सोचता है कि अब राघव भी नहीं बचेगा। अब राघव घर तो लौट आया है, मगर क्या सच में अब सब ठीक हो जाएगा? ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति है या चंद्रभान की अगली चाल? पद्मा की जिंदगी पर खतरा और अंजलि की जंग अब सीधे चंद्रभान से। कौन है असली गुनहगार? क्या अगले 15 मिनट में सब कुछ बदल जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड, जहाँ हर जवाब एक नए सवाल को जन्म देगा।